वेलकम एवरीवन। चलिए आज जो हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। मैथ का बहुत ही बेसिक है और हर एक स्टूडेंट को, हर एक जो तैयारी करता है परीक्षाओं का, चाहे वह कंपटीशन का हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वह 9th का 10th का, किसी भी वर्ग के बच्चे क्यों ना हो, सबको जानना जरूरी है। तो वह है प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में पहले प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम का होता है हिंदी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए कभी कभी क्या होता है कि नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। उसका अगर तोड़ के देखिएगा उस शब्द को तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो इसी को आप तोड़ के देखिए, अभाज्य यानी जो भाज्य नहीं है। अ मतलब नहीं है, जो भाज्य नहीं है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य का मतलब जो विभाजित नहीं हो सकता है, जो टूट नहीं सकता है, उसे हम अभाज्य बोलते हैं। और जो टूट सकता है, विभाजित हो सकता है, कट सकता है, उसे अभाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं उसे। तो उसी तरह आपको कभी कभी जिंदगी में भी ऐसा लगता होगा या आप महसूस किए होंगे कि आप कभी किसी से नहीं हारे लेकिन खुद से हार जाते होंगे, या कभी किसी के आगे नहीं झुके, किसी के आगे नहीं आप टूटे लेकिन खुद के अंदर ही टूट जाते होंगे। ऐसा परिस्थिति आता है। और कोई एक पर्सन होता है आपके लाइफ में या होगा जिसके आगे आपको झुकना पड़ता है, चाहे वो आपका माँ बाप हो, परिवार हो, चाहे वो आपका लवर हो, जो भी हो, आप उसके सामने झुक जाते हैं। परिस्थिति ऐसा आ जाता है कि झुकना ही पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से है यह संख्या जो अभाज्य संख्या है, यह बोलता है कि हम किसी के साथ नहीं झुकेंगे लेकिन सिर्फ दो के आगे झुक पाएंगे। वह दो होगा कौन? वह दो होगा, एक मैं स्वयं के आगे झुक जाऊंगा और एक से मैं टूट जाऊंगा या विभाजित हो जाऊंगा या झुक जाऊंगा। तो इसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। जो संख्या स्वयं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और सिर्फ एक से विभाजित हो यानी विभाजित का मतलब क्या हुआ? भाग लग जाए, है ना, पूरा उसका भाग लग जाए, उसे हम विभाजित होना बोलते हैं। तो जो स्वयं से विभाजित हो और सिर्फ एक से विभाजित हो, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। प्राइम नंबर एग्जाम्पल के तौर पर आप ही बोलिए, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, और 9 के बाद क्या होगा? तो जो स्वयं से विभाजित हो और जो एक से विभाजित हो, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 13। इस तरह से आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह सभी संख्या क्या कहला रही है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और देखिए एक बात और गौर कीजिए कि मैंने 2 से शुरू किया, 1 नहीं लिखा। तो 1 क्या है? 1 को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि 1 क्या है। तो 1 वह संख्या है जो ना तो भाज्य है और न अभाज्य है, ना तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो 1 के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लिख सकते हैं 1 जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या है।
तो 1 ना तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। दिमाग में इस बात को घुसा लीजिए कि भाज्य संख्या भी नहीं है 1 और न अभाज्य संख्या है। 1 से कभी शुरू मत कीजिएगा। तो आप देखिए देख रहे हैं कि 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 से शुरू हो रहा है तो 2 देखते ही आपको क्या लगता होगा, कुछ तो बात पता चलता होगा, बेसिक तो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे कि 2 एक सम संख्या है। तो 2 जब एक सम संख्या है तो आप कह सकते हैं कि 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो क्या है, जो अभाज्य संख्या, यहां आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको यहां मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, है ना, यहां लिख देते हैं। टू एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है जी, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 ऐसा कौन ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है, तो 2 हो जाएगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा या सम संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, या पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, 2 ही आंसर होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा या फिर सम अभाज्य संख्या पूछेगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये हो गया। तो ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग को प्राइम नंबर यानी स्व अभाज्य संख्या की ओर। स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या क्या है, ये स्व अभाज्य संख्या, स्व मतलब साथ साथ, यानी हम साथ साथ वाले बात है, हम दोनों जब भी होंगे पेयर में होंगे, साथ में होंगे। तो इसमें 2 संख्या ऐसी होगी, जो 2 संख्याओं का ऐसा पेयर, ऐसा समूह जो जिसका कॉमन गुणनखंड 1 हो, अर्थात उसका जो है कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 हो। और या दूसरे तरीके से आप बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी मौस 1 हो, तो वह सभी संख्याएं, वह सभी संख्या का जो समूह होता है, पेयर होता है, वह को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि लिखिए, आप लिख सकते हैं, जैसे से पहले आपको कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, लिख देते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, है ना, क्या हो, 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अर्थात या दूसरे तरीके से जिस संख्या समूह का जिस संख्या पेयर का, है ना, समूह का, संख्या का, जिस संख्या पेयर का ना, पेयर का मौस या फिर क्या सकते हैं, एचसीएफ लिख सकते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो, जिसका मौस 1 हो या फिर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, वह सभी संख्या समूह जो होती है, जो पेयर में जो होता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य, स्व अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं आप 3, 4, देखिए 3, 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और साथ ही साथ 3, 4 का क्या होगा, क्या बोलता है, 3, 4 होगा। या फिर क्या लिख सकते हैं आप, और भी लिख सकते हैं, 4, 7 लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आप, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप बहुत सारा बना सकते हैं, 13 लिख सकते हैं और 15 लिख सकते हैं, 13, 15, इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ये पेयर का, जो क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर एवं को प्राइम नंबर में क्या अंतर है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्राइम नंबर वह सभी संख्याएं हैं जिसका सिर्फ अपने आप से वो विभाजित होता हो और या तो 1 से विभाजित होता हो, और को प्राइम नंबर का वह पेयर, वह समूह संख्या का जिसका कॉमन गुणनखंड 1 हो, है ना, 1 हो, और साथ ही या दूसरे तरीके से जिसका एचसीएफ 1 हो। आप करके देख सकते हैं, 3 और 4
3 से अगर 4 का आप एचसीएफ निकालते हैं तो क्या लग जाएगा, 3 मत एक बार लगेगा तो 1 हो गया। अब 1 से 3 को भाग दीजिएगा तो यह 1 क्या हो गया, 1 आपका क्या हो गया, मौसा यही हो गया 1। अब इसका मौसा क्या होगा, 1 हुआ, इसलिए दोनों संख्या क्या है, को प्राइम नंबर है। या फिर इसका गुणनखंड कर सकते हैं 3 इंटू 1, और इसका कर सकते हैं 4 को आप कर सकते हैं 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 क्या है, ये दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन गुणनफंड क्या है, 1 है, तो यह क्या हो गया आपका को प्राइम नंबर हो गया। तो इस तरह से आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखते हैं, कल फिर दूसरा बार बात करेंगे।